आज मैं आपको विटामिन डी की एक भयावह सच से सामना कराने आई हूँ, जिसको सुनने के बाद आप कांप जाएंगे कि हम सब जितना विटामिन डी को इग्नोर करते हैं, ये किसी दिन हमारी कितनी बड़ी मुसीबत ले आकर के सामने खड़ी कर सकता है। तो आज की वीडियो में विटामिन डी के बारे में डिटेल बताने वाली हूँ कि इससे होने वाली गंभीरता क्या क्या है, ताकि आप समय रहते सचेत हो जाएं और अपनी जान बचाने में सक्षम हो सकें। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आ रही हो तो अभी के अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई आगे परेशानी ना हो और नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर। हमेशा की तरह मैं आपको 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से पॉइंट बताया करती हूं, ताकि आपको कोई भी परेशानी है छोटी मोटी तो समस्या का समाधान मिल जाए। और अगर कहीं से समस्या लगती है गंभीर है तो मैं अवेयर करती हूँ। एक बड़ा अवेयरनेस कैंप मैं करने जा रही हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और वो है 18 मई को। उसकी जो थंबनेल है वो यहाँ लगा दे रही हूँ मैं, और यहाँ आई बटन पर क्लिक करके डिटेल ले लीजिएगा। तो कैसे जोड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, जब इस वीडियो के नहीं जो ऊपर आई बटन में है, तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही पहला वाला जो कमेंट होता उन दोनों में मैं पिन करके रख दूंगी। तो सीधे क्लिक करिए और 18 मई को आप ज्वाइन करके एक्यूप्रेशर के बारे में जो छोटी छोटी जानकारियाँ होती है वो सारा सीख सकते हैं। और रही बात इसके और ज़्यादा अवेयरनेस की, तो अभी ही मेरे पास में और भी सूचनाएं आ रही हैं कि आप इसका अलग से हम लोगों का एक कोर्स कर दीजिए। तो उसके लिए मैं प्लान कर रही हूँ, जल्दी उसकी भी सूचना दे दूंगी। रही ट्रीटमेंट की बात, तो ट्रीटमेंट मैं ऑनलाइन करती हूँ। नंबर सामने स्क्रॉल हो रहा है। कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी बीमारी लिख देने से, अपनी परेशानी लिख देने से कोई ट्रीटमेंट आपको नहीं मिल सकता। कैसे मिल सकता है? इतने सारे कमेंट्स होते हैं, क्या पूरा टाइम एक व्यक्ति कमेंट में जाके ट्रीटमेंट लिखेगा? वो भी संभव नहीं है, क्योंकि हर रोज बदलना पड़ेगा। आराम है नहीं है, ढेरों कॉजेज होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपसे अनुरोध है कि वहां अपनी बीमारियां ना लिखें। आपको जो जानकारी चाहिए ट्रीटमेंट से रिलेटेड, सामने नंबर जो चल रहा है पहले वाले नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, और वहां आपको जो पूछना हो, जो कहना हो, जो लिखना हो लिख दीजिए। हमारी टीम है वो आपको आंसर कर देगी। और अगर आप अपेक्षा करते हैं कि इस तरीके के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जा करके आप क्वेश्चन करें और आपको आंसर मिले, तो ये तो बड़ा मुश्किल का काम है। तो आशा है कि आप मेरी इन बातों को समझ गए होंगे। अब आइए बढ़ती हूँ मेन मुद्दे की तरफ। मेन मुद्दा है विटामिन डी। विटामिन डी कितना खतरनाक है और किन में होता है? बुजुर्गों को ये बिल्कुल बेड रिडन करके मौत के घाट उतार सकता है। ये ज्यादातर आपको हो तो रहा है बच्चों में भी, यंग में भी, बुजुर्गों में भी। लेकिन बुजुर्ग एक बार अगर बिस्तर पे आ गए तो फिर वो उठते नहीं है दोबारा, सीधे उनकी मृत्यु की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा जो देखने मिलता है वो है महिलाओं में। अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल क्या, मैं एक लाइव घटना बता रही हूँ आपको, जिसको सुनने के बाद शायद आपको लगेगा कि विटामिन डी इस कदर और ऐसा भी कर सकता है। अभी मेरे ऑनलाइन में मेरी एक स्टूडेंट जुड़ी और उन्होंने जो स्थिति बताई, उन्होंने होश बिगाड़ दिए मेरे। उन्होंने बताया कि वो अपने किसी फैमिली मेंबर की एक्सपायर होने की सूचना उन्हें मिली, उसके बाद उनसे मिलने के लिए वो जा रही थी। उन्होंने स्लीपिंग बस लिया क्योंकि रास्ता थोड़ा दूर था। अब उस स्लीपिंग बस में वो रात को लेटी और 3 बजे भोर में अचानक से चीख के साथ उनकी नींद खुल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे क्या उन्होंने ऐसा दृश्य देख लिया, कैसे चीख निकल गई? तो बताती हूँ। वो चीख किसी दृश्य को देखकर नहीं निकली थी, बल्कि दर्द से वो चीख निकली थी। और सारे पैसेंजर इकट्ठा हो जाते हैं उनको देखने के लिए कि आखिर क्या हो गया। पता चलता है कि उनको इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द है कि वो तो बैठ भी नहीं पा रही, उठ भी नहीं पा रही। कहा और कैसे सोई थी वो? करवट लेकर के। राइट साइड का जो हिप था वो नीचे था और लेफ्ट साइड ऊपर था।
करवट लेके सो रही थी और 3 बजे रात को चीखना शुरू कर दिया। जब सारे लोग इकट्ठा हुए, उनको उतारने जाने की कोशिश की जाए तो वो उतर भी नहीं पा रही थी। चढ़ के तो खुद गई लेकिन उतर नहीं पा रही थी। बहुत मुश्किल से लोगों के सपोर्ट से उनको पकड़ा गया और फिर एम्बुलेंस बुलाई गई इमरजेंसी में और फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। और जब उनका एक्सरे कराया गया तो उनकी हड्डियां कई टुकड़ों में टूट गई थी। अब आप सोचिए ये कैसे हुआ। जब वो गई थी अपने पैरों पे चल के गई, बस में चढ़ी, अपने वाले जो उनका अपना सीट फिक्स था उस पे गई और रेस्ट करने के लिए लेट गई। अगर पहले से फ्रैक्चर होता तो चढ़ती कैसे। रात में ऐसा क्या हो गया। तो हुआ ये था कि वो जब सोई हुई थी तो वो तो नींद में थी। एक अनुमान है कि रास्ते में कोई ब्रेकर आया होगा, उसकी वजह से जो वो ब्रेकर पर बस उछली है। अब इतना जंप तो मारा नहीं होगा बस ने कि काफी ऊंचाई छू ले, लेकिन वो ब्रेकर का जो झटका था उससे उनकी बोन टुकड़े टुकड़े हो गई। ये क्या था, ये इतनी फ्रेजाइल बोन्स हो रही हैं फीमेल में खास तौर पर। तो मुझे समझ में आया कि जब हम बच्चे होते हैं तो वहीं से हमारी कहानी शुरू हो जाती है। सुबह सुबह उठ करके, उस समय मेल फीमेल दोनों बराबर, मतलब बेबी बॉय है या गर्ल है, यहाँ तक तो दोनों बराबर ही कैल्शियम और विटामिन डी के खाते में जा रहे हैं। सुबह सुबह उठे, 2 बजे तक स्कूल में है। सुबह का सूर्य उन्होंने देखा ही नहीं है, कार के अंदर बिठा के भेज दिया, वहीं से डेफिशिएंसी शुरू हो गई। इसके बाद जब वो यंग हुए, जब स्कूल के बाद थोड़ा टाइम मिला और बाहर हम निकल सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो लड़कियों में एक टेंडेंसी होती है कि वो बाहर घूमने के बजाय घर में रहना ज्यादा पसंद करती हैं। और घर से बाहर अगर निकल भी गई किसी काम से, तो आप एक लड़के को निकलता देखिए और एक लड़की को निकलता देखिए, अपने पैरों पे हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लड़के तो ऐसे एकदम बिंदास चले जाएंगे, बहुत ज्यादा शौकीनी करेंगे तो आंखों में गॉगल्स लगा लेंगे और एक कैप लगा लेंगे, हो गया फैशन। लेकिन लड़कियां निकलेंगी तो पूरा पैक करके स्क्रीन गार्ड, पता नहीं क्या क्या, 10-10 12-12 साल के बच्चे मेरे पास आते हैं, तो पूरा एकदम कवर कर लिया, चेहरा कवर कर लिया, आंखें पूरे पैक कर ली, हेलमेट पैक कर लिया, मतलब कोई भी हिस्सा शरीर का दिख नहीं रहा। तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगी आपको। शादी हुई, बहू बन गई, घर के अंदर सूर्य से दूरी हो गई, या अगर वैसे अगर बाहर जाने का मौका मिल रहा है तो कवर होके जा रहे हैं, और नहीं तो फिर घर में बहू बन के बहू का रोल निभा रहे हैं। और एज बड़ी हो गई, 45-50 में पहुंच गई, तो तब तक हम इतने एक्यून्ड हो चुके होते हैं कि हमारा घर से बाहर निकलने का वैसे ही मन नहीं करता। सुबह बच्चों की स्कूल, बच्चों का टिफिन, बच्चों का ये, फिर ऑफिस जाने की, बाकी जो मेंबर हैं उनके ऑफिस जाने की तैयारी करने में ही टाइम हमारा खत्म हो गया। फिर हम 50 में आ गए, तब तक हड्डियों की बुरी हालत हो गई। और तब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सुबह सुबह वॉक करने जा रहे हैं, जो हमसे हो नहीं रहा। और अब इस एज में आपको जो विटामिन डी है वो मिलेगी भी, तो जो कैल्शियम बॉडी में है वो डिप्लीट हो रहा है, तो बॉडी में यूज नहीं हो पा रहा। तो इस तरीके से फीमेल्स अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कैल्शियम, आपका विटामिन डी प्रॉपर रहे, तो थोड़ा धूप में जाइए। क्यों जाइए, इसे कहते ही सनशाइन विटामिन है। ये सूर्य की रोशनी से ही संबंधित है। इसका असर बोन पर, देखिए बताया मैंने कितना घातक, बोन पर तो पड़ता ही है। हेयर में आए दिन मेरे पास लोग आते, हेयर फॉल हो रहा है, बीच से पूरा उड़ गया। 70 ईयर ओल्ड पेशेंट आ रहे हैं, जो यंग आ रहे हैं वो तो छोड़ दीजिए, 70s में मेल कम फीमेल ज्यादा। क्या है ये, क्यों है, बिकॉज ऑफ विटामिन डी। तो आपने विटामिन डी का ध्यान नहीं रखा। इसके अलावा इम्यून सिस्टम, आए दिन बच्चा बीमार है, आप बार बार उसको ये कफ मेडिसिन, ये मेडिसिन खिला रहे हैं। मेडिसिन खिलाइए, क्योंकि उसको प्रॉब्लम है, उसे समस्या का समाधान तो करना ही पड़ेगा, तो मेडिसिन खिलाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेडिसिन के साथ देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको मिलेगा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का कारण क्या है, विटामिन डी। तो विटामिन डी, इम्यून सिस्टम, फिर हेयर फॉल। विटामिन डी क्या करता है, जो आपके रूट्स हैं उसको कमजोर कर देता है। आपके बाल जरा सा भी कंघा मारा तो नीचे आ गए।
आप सोचते हैं कि हमारे बालों के टूटने का वजह बस स्ट्रेस है, तनाव है, हम बड़े तनाव में रहते हैं इसलिए ऐसा हो गया। तो अगर तनाव की वजह से इतना ज्यादा होता, जो हमारे रिक्शा वगैरह चलाते हैं उनके पास स्ट्रेस कम है क्या? आपसे ज्यादा स्ट्रेस है। आज के टाइम तो खाना मिल गया इस टाइम, शाम को मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, फुटपाथ पर सोते हैं वो। तो उनके तो बाल पूरे बिछे होने चाहिए, उनके तो नहीं बिछते। क्यों? क्योंकि उनको विटामिन डी पूरी मिलती है। हाँ, तो विटामिन डी आपके बालों के लिए बहुत बड़ा कारक है। इसके अलावा आपके वीक बोन का हमने बता ही दिया। फ्रेया तो आपकी स्टिफनेस होगी, ऐसा नहीं कि आज के आज अभी के अभी फ्रैक्चर का रिस्क आ गया। इसके पहले उसने स्टिफ किया बोन को स्टिफ करने के साथ में पेन देता रहा हमेशा, तब भी समझ में नहीं आया। तो आपको रिकरेंट फ्रैक्चर के केसेस होने लगे। जरा सा भी, अच्छा कहीं कहीं कुछ फ्रैक्चर सालों बाद पता चलते हैं। आप कहेंगे सालों बाद? हाँ, क्योंकि यहाँ भी दर्द है, वहां भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है। तो जब बोन फ्रैक्चर की वजह से दर्द हो गया और हेयर लाइन है, पता ही नहीं चलता। अब हाथ उठा रहे हैं, फ्रैक्चर है, नहीं उठ पा रहे, नहीं उठाएंगे, इतने में ही काम चला लेंगे। कोई छू ले तो अरे छुआ नहीं जा रहे, कपड़े भी नहीं पहन पा रहे। और बाद में जब बिल्कुल सहन की सीमा के पार होता है, जब चेकअप कराने जाते तो पता चला तुम्हारी हड्डी हेयर लाइन फ्रैक्चर है और अभी भी जुड़ी नहीं है, क्योंकि शरीर में कैल्शियम बहुत कम है। मेरे पास पेशेंट आते 5-5, 6-6 साल पहले हड्डी टूटी थी और आज भी वो वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। कैन यू इमेजिन? सोचिए कि हम कहां से कहां पहुंचे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो फटीग, हमेशा थकान। विटामिन डी है, सूर्य की कमी से और विटामिन डी हो गई तो आप बाहर निकल भी नहीं पाएंगे, थके हुए हैं, हमेशा थकान, स्लीप डिस्टर्ब, रात को लेट में सोएंगे, सुबह देर में उठेंगे, हर 5 मिनट पे एक कॉल आती है। क्या किया जाए? मैंने ऑलरेडी विटामिन डी के क्या पॉइंट लगेंगे वो सारा मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। मैं अभी और डिटेल बता देती हूँ। पहले देखिए, फटीग हो गया, मूड स्विंग्स हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस में इरेगुलर पीरियड हो गया, फर्टिलिटी हो गया, पीसीओडी हो गया, और इस तरीके की बहुत सारी चीज, जल्दी जल्दी इन्फेक्शन लग जाता है। तो ये सारे आपको संकेत देते हैं। ये बीमारी नहीं है, ये लक्षण है, ये संकेतक है, इंडिकेटर है, सूचक है कि यू हैव टू पे अटेंशन नाउ, कि आप तैयार हो जाइए खतरे के लिए। देखिए रेड बटन जल गई है, रेड बटन जलते मतलब खतरा, रुक जाओ। तो वैसे ये हमारे जो सिम्टम आते हैं शरीर के, लाल बटन है। ये रेड बटन को देखते ही हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की करें बात, तो ये जो एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट है ये विटामिन डी को एब्जॉर्ब करवाएगा। अगर आपने विटामिन डी ले लिया और किसी बीमारी की वजह से विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तब तो एब्जॉर्ब कराएगा। जब विटामिन डी हाई नहीं हो तो विटामिन डी को लेके कहाँ जाएगा? अगर मैं चाहती तो ये लाइन स्किप कर देती और कह देती विटामिन डी पे वीडियो बनी है, जाओ लगा लो। तो अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं और आप विटामिन डी एब्जॉर्ब कराना चाहते हैं, तब ये वीडियोस आपके काम में आएंगी। तो मैंने विटामिन डी पे भी बनाई है, विटामिन B12 की भी बनाई है, और आपके साथ ही कैल्शियम की बनाई है, कि अगर इनकी कमी है तो क्या लक्षण आएंगे, क्या कारण आएंगे, और कैसे आप इनको अपने शरीर में एब्जॉर्ब करा सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा? इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में एक जाइए आप लेडीज प्रॉब्लम वाले में, एक आप जाइए ओल्ड एज वाले प्रॉब्लम में। अब आप कहेंगे मान लीजिए हम एडल्ट हैं, तब हम किस प्लेलिस्ट में जाएं? तो आप कहीं ना जाइए, मेरे चैनल पे आइए। सीधे विटामिन बी के लक्षण या ट्रीटमेंट जो भी आप चाहते हैं सीधे वहां टाइप कर दीजिए और आपको खुल के आ जाएगा। आपको प्लेलिस्ट भी ऑन नहीं करना, ओपन करना पड़ेगा, ऐसे ही मिल जाएगा। तो आपके साथ सारी चीजें मैंने डाल दी हैं, कहीं से कोई चीज छोड़ी नहीं है, बशर्ते कि आप वहां तक जाएं और जाकर के इसको अच्छे से देख लें। तो इसके लिए क्या करना है? बड़ा आसान तरीका है नोटिफिकेशन पाने का। जब भी कोई वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच जाए, तो आपको कर लेना है केवल और केवल सब्सक्राइब, और कुछ नहीं, वो भी मुफ्त का। तो सब्सक्राइब करिए, और पसंद आई हो अगर वीडियो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।